नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा। आज हम बात करेंगे मीन यानी कि माध्य निकालने के लिए। अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है और माध्य निकालना है तो हमारे पास तीन विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि है डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दो लाइनें हमारे पास दी होंगी। क्लास इंटरवल दिया हुआ है कि वो बच्चे जिनके मार्क्स हमारे नंबर्स जो हैं वो 15 और 25 के बीच में, 25 और 35 के बीच में, 35 और 45। तो ये हमारा क्लास इंटरवल है कि इस ग्रुप में 6 बच्चे हैं, इस ग्रुप में हमारे पास 11 बच्चे हैं, यहाँ पे 7 है, 4 है, 4 2 और 75 से 85 का जो ग्रुप है उसमें कितने बच्चे हैं, 1। तो ये दोनों कॉलम हमारे पास सब में दिए होंगे। सवाल जो होगा उसमें ये दोनों कॉलम्स दिए होंगे और सवाल ये होगा कि माध्य निकालिए और कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो उसके लिए हम सबसे पहले xi निकालेंगे। xi यानी कि क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह, हिंदी में बोलेंगे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। 15 जमा 25, 15 और 25 का जोड़ करेंगे तो आएगा 40 और 40 को 2 से भाग कर दीजिए, 40 का आधा होगा 20। इसी तरह से 25 और 35 जोड़ेंगे 60 आएगा, 60 का आधा कर देंगे 30। 35 और 45 80 आएगा, 80 का आधा कर देंगे कितना होगा 40। यहाँ पे देखो 10-10 का गैप है तो यहाँ पे 10-10 बढ़ता जाएगा, 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 50, 60, 70 और 80। ये xi हमने निकाल लिया, क्लास मार्क हमने निकाल लिया। उसके बाद हमारा जो होगा अगला स्टेप वो होगा fi इंटू xi, यानी कि जो f का कॉलम है, फ्रीक्वेंसीज का कॉलम जो दिया हुआ था और x का कॉलम जो हमने निकाला है, उन दोनों की हमने गुना करनी पड़ेगी, उन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे और गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 6 गुना 20 120, 11 गुना 30 330, 7 गुना 40 280, 4 गुना 50 200, 4 गुना 60 240, 7 गुना 2 गुना 70 140 और 80 गुना 1 80। जोड़ लीजिए इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 8 16 और 8 हमारा होगा 24, 24 और 5 29, 2 2 और 1 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 9 3 12 और 1 13। तो इनका जोड़ आ गया 1390। अब हम बात करते हैं माध्य निकालने के लिए जो हमारा सूत्र होगा, माध्य या मीन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए सूत्र हमारा होगा समीशन fi xi और बाई में n। ये जो निशान है इसको बोलते हैं हम समीशन। समीशन का मतलब ये जो fi xi की जो लाइन है इनका जोड़, और बाई में n का मतलब फ्रीक्वेंसीज का जोड़। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं 1390 और इसके बाई में हम करेंगे 35 आया ये जोड़। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। इसको भाग कर लेते हैं। जब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 21, 6 बच गए, 7 में 63.71, 2 पॉइंट तक हमने निकाल लिया और इसका माध्य हमारा कितना हो गया 39.71। तो ये हमारी प्रत्यक्ष विधि थी। अगले सेशन में हम बात करेंगे दूसरे मेथड की, अज्यूम्ड मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड है, और तीसरा हमारा होगा वो स्टेप डेरिवेशन या शॉर्टकट मेथड होगा। उसके लिए अगले सेशन में हम चलते हैं। मीन निकालने के लिए दूसरी विधि है हमारी अज्यूम्ड मीन मेथड, या हिंदी में इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। पहली विधि हमारी डायरेक्ट मेथड था, प्रत्यक्ष विधि जो थी वो हमने सीखा, यहाँ से हमने 39.71 यहाँ पे इसका माध्य निकाला है। अब हम दूसरी विधि करते हैं अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य विधि। तो इसमें हम एक माध्य की कल्पना करेंगे, एक मान लेंगे स्टार्टिंग में कि ये माध्य अज्यूम कर लिया हमने, और जो मानना है हमने अज्यूम करना है वो हमने xi की लाइन में अज्यूम करना है। ये जैसे बीच में हमने मान लिया, ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन हम बीच में लेंगे ताकि हमारा जो मेथड है उसको हम जब सोल्व करें, आंसर तो सभी कहीं भी 20 को लेंगे तब भी आएगा, 30 को लेंगे तब भी आएगा, लेकिन अगर बीच में मानना है तो आपका आसानी से सोल्व होगा वो सम। तो बीच में हमने एक a मान लिया, इसको हम a बोलते हैं। तो a जो होगा वो हमने मान लिया 50,
तो ये अगला जो कॉलम बनेगा वो डी आई का बनेगा। वो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स की जो लाइन है आपकी उसमें से, एक्स की लाइन में से तो इसमें हम डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस ए। अब हमारा एक्स आई देखो, एक्स का जो कॉलम था वो 20 माइनस ए, 20 में से 50 हम माइनस करेंगे, 20 माइनस 50 यहां पे आएगा माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30। तो ये हमारा डी आई का कॉलम हमने बनाया, डी आई हमने निकाला एक्स आई माइनस ए। अगला जो स्टेप होगा वो हम निकालेंगे एफ आई डी आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो लाइन थी हमारी और डी आई की जो लाइन आई है उन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करनी है। ये फ्रीक्वेंसी की लाइन एफ की जो लाइन थी उसकी गुना हमने करनी है डी वाली लाइन से, गुना करेंगे 6 की गुना करनी है माइनस 30 से, तो ये हो जाएगा 30 की और 6 की गुना 180 माइनस प्लस की गुना माइनस, 11 की और 20 की गुना करेंगे, 11 की और 20 की आएगी 220 माइनस का, 7 की और 10 की माइनस 70, 4 की और 0 की गुना करेंगे 0, 4 की और 10 की यहां से 40, 2 की और 20 की ये भी 40 और 1 की और 30 की ये आएगी 30। अब हमने करना क्या है, जो माइनस की संख्या है उनको अलग से ऐड करेंगे और प्लस की संख्या है उनको अलग से। तो ये देखिए प्लस की संख्या आ गई 40 और 40 80, 80 और 30 110, प्लस की तो हो गया 110 और माइनस के हमारे पास है 70 और 220 और 180 400, 400 और 70 470, तो माइनस के 470 और जमा के 110, तो ये हमारे पास बचेंगे माइनस के 0, 6 और 3। एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है, दोनों को हमने घटा दिया क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इनको अलग से जोड़ लिया, इनको अलग से जोड़ लिया और दोनों को घटा दिया, तो इनका टोटल आ गया माइनस 360। अब हम माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है, माध्य निकालने के लिए अगर हम स्टेप डेरिवेशन अजूम्ड मीन कल्पित माध्य विधि से अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है a प्लस समीशन एफ आई डी आई। एफ आई और डी आई की लाइन का जो जोड़ आया है, इस लाइन का जो जोड़ आया है उसको डिवाइड करेंगे n से। अब a का मतलब a हमारा है कल्पित माध्य, जो हमने स्टार्टिंग में मान लिया था वो कितना था 50, तो 50 जमा समीशन एफ आई डी आई। एफ आई डी आई की लाइन का जो जोड़ आया है माइनस 360 और बटे में n, n का मतलब जो f की लाइन का जोड़ था वो था हमारा 35। कैंसिल करेंगे इसको, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया इसका 7, 7 की और 50 की गुना 350 माइनस 72, 350 में से 72 माइनस कर देते हैं, ये बचेगा 8, ये 7 और ये 2, 278 बटे में 7। पिछले सब में भी यही था 278 बटे 7। जब इसको हम भाग करेंगे तो ये आएगा 39.71। तो यहां से हमने दूसरी विधि से देखा, दूसरी विधि से भी माध्य हमारा वही आएगा। पहली विधि हमारी कौन सी थी, डायरेक्ट विधि, उससे माध्य 39.71 आया था। फिर दूसरी विधि से हमने माध्य निकाला अजूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य विधि, उससे भी हमारा माध्य कितना आया 39.71। तीसरी विधि के लिए हम अगले सेशन में चलते हैं।